नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में अखिल भारतीय जाट महासभा की मासिक बैठक हुई, जहां पालम, डावडी, नसीरपुर, मटियाला, बिंदापुर और दिल्ली के अलग अलग गांव से जाट बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इस सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, आपसी तालमेल बढ़ाना और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं करना था। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समाज के काम करते करते 36 बिरादरी को साथ लेके चले, यही हमारा संदेश है। संगठन जैसे शिक्षा हो गया, आर्थिक स्तर हो गया, समाज का राजनीतिक स्तर हो गया है, और आपका सामाजिक स्तर में क्या है, समाज में जो कुरीति है उस पर संगठन काम करता है। न्यूज से संजीव सोलंकी डायरेक्टर हैं जो इस न्यूज चैनल के, मैं बहुत बहुत आभारी हूं भाई का कि वो समय निकाल कर आए और आज के इस कार्यक्रम को वो कवर भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपनी मासिक बैठक के दौरान होली मिलन समारोह का आयोजन किया। फूलों की होली के साथ साथ तमाम सामाजिक विषयों पर चर्चाएं हुई। इस बैठक में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं महिलाओं की भागीदारी भी अहम रही। लोगों ने अपने अनुभवों से समाज का मार्गदर्शन किया, तो वहीं युवाओं को प्रेरणा दी गई। इसका उद्देश्य ये है कि हमने हर गांव की कमेटी बना रखी है कि हमारा पहला कार्यक्रम हमारे गांव के प्रधान ने, नसीरपुर की टीम ने, जो गांव के प्रधान है उसकी टीम ने ये कार्यक्रम किया है कि हमारा ये प्रयास है कि हम हर महीने में 2 कार्यक्रम, एक उस गांव से एक उस गांव से, एक कार्यक्रम कराने की हमने शुरुआत की है। उसी पे ये कार्यक्रम हुआ है। कहाँ से लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ विषय पर बातचीत हुई? ये इस हमारे लगभग दिल्ली के मेन पदाधिकारी सारे आए हैं और इस क्षेत्र के लोकल आदमी आए हैं। किन विषयों पर बातचीत हुई है, क्या कहना चाहिए? इन विषय पे कि संगठन का विस्तार हो और मातृशक्ति को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें राजनीति को शामिल नहीं किया गया। यहां समाज के सभी लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिली और मार्गदर्शन मिला। नमस्कार जी, मैं अमित बड़क, अखिल भारतीय महाजाट सभा से नसीरपुर का प्रधान हूं जी, पुरुष प्रधान हूं। और मैं एक तो आपकी टीम का जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से मैं एक नसीरपुर ग्राम वासियों को, सभी जाट भाइयों को आसपास नसीरपुर ग्राम के, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई अगर हमारे बड़े पूर्वजों की बात करी जाए तो हमारे गांव के लोग जो है यहाँ से 20-20 मील दूर जो भी गांव हैं उनको नाम से जानते थे, एक एक आदमी को नाम से पहचान लेते थे। आज हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अगर मैं पाड़म गांव के बात करूं तो 10-20 लोगों को छोड़ के बाकी किसी को ना नाम से जानता हूं, ना जी चेहरे से पहचानता हूं। और मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, और कम से कम और नहीं तो जी अपने गाँव के जितने भी जाट समुदाय से लोग आते हैं, जितने हैं, वो अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो जी नसीरपुर गांव में मैं मंदिर पे आप लोगों को किसी भी टाइम मिलूंगा, या हमारे चाचा जी मिलेंगे, उनसे आप लोग आएँ और मिलें और अपना अपना जो है सहयोग हमें दें। देखिए, संदेश यही है कि हम अपने युवा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और रोजगार के क्षेत्र में उनको जागरूक करें। वो नौकरियों के पीछे ना भाग के अपने रोजगार करें और समाज में एकता का भाव बना के रखें, और समाज के काम करते करते 36 बिरादरी को साथ लेके चले, यही हमारा संदेश है। होली की कैसे शुभकामनाएं देंगे? फूलों की होली आ जाती है। होली की शुभकामनाएं सभी को, देशवासियों को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के दिन जो है वो कोई किसी तरह का नशा ना करे, अपने घर में रहें और अच्छे से अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में जो है होली खेलें, होली मनाएं सबके साथ। आज अपने जाट समाज के उत्थान के लिए किस तरह से हमारे समाज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो आगे कैसे बढ़ें, हर क्षेत्र में वो रोज़गार कैसे अचीव करें, और दूसरे शिक्षा में, स्वास्थ्य में कैसे वो प्रगति करें, इस उद्देश्य को लेकर के आज की मीटिंग रखी गई थी। ये जो मंच है हमारा ऑल इंडिया जाट महासभा, इसके पहले मैं आपको शॉर्ट में उद्देश्य बता देता हूँ। इसके 4 उद्देश्य रखे हुए हैं। सर छोटू राम ने रखे थे। 1907 में संगठन बना था और वो यूथ के पहले अध्यक्ष रहे थे पूरे भारत के। ठीक है, अब संगठन जैसे शिक्षा हो गया, आर्थिक स्तर हो गया, समाज का राजनीतिक स्तर हो गया है, और आपका सामाजिक स्तर में क्या है, समाज में जो कुरीति है उस पर संगठन काम करता है। हर गांव में हर जगह बैठ के होती है। और राजनीति हो गई, आर्थिक, अभी बोलेंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा, तो शॉर्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक आपने बात करी गोत्र के ऊपर, तो उदाहरण है आपके सामने।
हमने यहाँ मंच से नारा दिया कि जाट एकता जिंदाबाद। यहाँ एक आदमी ने ये नहीं बोला जी मैं अलावत हूँ, मैं सोलंकी हूँ या मैं सहरावत हूँ। मेरे अनुसार यहाँ से अनेकों गाँव के लोग आए हुए हैं, ठीक है, कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों के गांव की मौजूदगी है यहाँ। आपने सुना किसी ने ये बोला हो जी हम तो अलावत है, हम सोलंकी है, कोई अन्य है। तो ये माध्यम है एक संदेश देने का कि आज समय है, ज़रूरत है हमें एकजुट होने की, आगे बढ़ने की और समाज को मजबूत करने की। जो कमियां हैं समाज में, शिक्षा के स्तर पे, रोज़गार के स्तर पे या किसी भी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, अगर युवा बड़ों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है कि जाट समाज का उत्थान होगा और बहुत जल्द और अच्छा होगा। अभी भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो ये मीटिंग रखी गई थी स्पेशली 2026 की पहली हमारी मीटिंग है। कभी भी हमारी मीटिंग होती है तो अपनी जो जाति है उसको आगे बढ़ाने के स्तर में बातचीत होती है। इसमें हम शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े और अपने नई युवा पीढ़ी को साथ में संगत साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसमें हम कोई भी नेगेटिविटी या कोई राजनीतिक बात ना रखते हुए हम जितने भी हमारे वर्ग के लोग हैं वो हर एक क्षेत्र में हैं और आज के समय पर हर एक वर्ग में बहुत अच्छे तरीके से सक्षम लोग हैं। तो वो सक्षम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ में जुड़े, एक दूसरे के साथ किस तरीके से एकजुट होकर के काम करें। जैसा कि आज के समय पर जो समय है, हर एक जाति, प्रत्येक जाति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये शुरुआत जब हुई थी इसी संकलन को लेकर के हुई थी कि भाई सभी जातियाँ अपनी मीटिंग करें तो हम क्यों नहीं करें। इसमें जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं या अपनी कहानियाँ बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम उससे सीखते हैं। कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पे ये कमी रही तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। भाई जाट समाज के प्रति कि जय जाट जिंदाबाद, यही है मेरी आप लोगों से गुजारिश कि जाट को इतना प्रमोट करो कि बाकी और भी जाट हमारे समाज के साथ खड़े हो। जय जाट, जय जवान, जय किसान। इसमें वही उत्थान एक समाज के, जैसे जाट है हम तो अपने जाट समाज की, कहाँ कोई बच्चा काम कमज़ोर घर से है और उसमें किसी भी स्किल है, ताकत है, खेल की है, पढ़ाई की है, उसके हम सब मिल के उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये आज जो है हमारा जाट महासभा के पर जो एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे समस्त ग्रामवासी नसीरपुर गांव से जिन्होंने मिलकर एक ये आयोजन किया होली के इस पावन पर्व पर, इस पर मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को, जो कि पूरे एरिए को की समस्याओं को लगातार जो है उठाते रहे हैं, सरकार में ऊपर तक जो है इस चैनल के माध्यम से हर तरह के समुदाय को आगे उनकी समस्याओं को, क्षेत्र की तरह तरह की समस्याओं को लगातार जो न्यूज़ 24 पिछले कई वर्षों से जो हमारे इस संजीव सोलंकी जी जो हमारे बड़े भाई हैं गांव में, वो इस चैनल के माध्यम से जो है पूरे द्वारका विधानसभा नहीं, पूरे ही लगभग दिल्ली के अंदर जनता की समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और होली पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आप भी जाट हैं और इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो ठाठ से इसे शेयर कीजिए और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाइए। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।